तो जनसागर टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के यूपी रत्न पंडित राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी, जो इस वक्त नगर पंचायत डासना में प्रदीप शर्मा के आवास पे आए हुए हैं। उनसे आना हुआ है पंडित प्रदीप शर्मा के आवास पे, किस लिए आना हुआ है, क्या कहना चाहिए? प्रदीप शर्मा जी हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के प्रदेश महामंत्री हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे के क्रम में मैं इतनी वक्त कई जगहों पर बैठकें लेते हुए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए इनके आवास पर आया। सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का डंका बज चुका है और चुनाव जो है शुरू हो चुके हैं, तो आपके संगठन से क्या तैयारियां हैं चुनाव को? देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा अपनी एक राजनीतिक पार्टी समाज और संगठन की मांग पर बनाई। हम स्थानीय निकाय के चुनाव में उतरने से पहले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ 138 सामाजिक संगठनों का मोर्चा बना करके पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करने में योगदान दिया था। संबंध बनाना आसान है, निभाना कठिन है। चूँकि सरकार के साथ सहयोगी संगठन के रूप में हैं, आने वाले दिनों में चूँकि संगठन मेरा बड़ा है, सभी जिलों में है और धरातल पर है, हमारे कैडेट्स हैं हर विधानसभा में, जिलों में उत्सुक भी हैं लोग चुनाव लड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन के रूप में हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से इस चीज़ को सामने सरकार में रखूँगा, पार्टी में रखूँगा। प्रयास मेरा ये होगा कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हों, हमारे भी कार्यकर्ता उसमें कंधा से कंधा मिलाकर के चलें और जो सीट जीतने वाली होगी हम प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंधों का निर्वहन करते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाने की कोशिश करूंगा। आप नगर पंचायत डासना में आए हैं, तो नगर पंचायत डासना चुनाव की बात करें तो प्रदीप शर्मा पिछले कई वर्षों से डासना क्षेत्र में अपने संघर्षशील नेता हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो इन्हें कितना सहयोग आपके संगठन से रहेगा? आपका संगठन जो है भाजपा का सहयोगी दल भी रहा है, तो भाजपा से टिकट मिलने का इन्हें कितनी उम्मीद? प्रदीप शर्मा जी जो टाउन एरिया का यहाँ चुनाव लड़े थे, पिछला एक अप्रत्याशित रिजल्ट इनके खाते में आया था। निर्दल होकर के 2000 से ऊपर मत इन्होंने प्राप्त किया था। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मानव सेवा प्रकल्प परशुराम सेना का भी इनके कंधे पर मजबूत हाथ है, तो इसलिए पिछला रिकॉर्ड से बढ़ करके ये रिकॉर्ड बनाएंगे। इनका तीसरा पोजीशन था जिसमें उस चुनाव में सपा भी पीछे रही इनसे, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी काफ़ी पीछे रहा। ये 2000 से ऊपर वोट पाए थे। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 500 वोट पाया था, सपा का उम्मीदवार 1700 पाया था। ऐसी स्थिति में यदि हमारा सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाती है, तो मेरा मानना है कि 101% जीत सुनिश्चित होगी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी। आज अगर बात करें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आज भाजपा के डिप्टी सीएम से मुलाकात करी है, तो किन किन मुद्दों पर बातें हुई हैं और क्या क्या बातें हुई हैं, थोड़ा सा बताएं। एक औपचारिक मुलाकात हुई है, कोई उस तरह की बात नहीं है। क्योंकि हमारे संरक्षक हैं नोएडा के सांसद आदरणीय महेश शर्मा जी, हम सभी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी गए, अचानक उनसे आगमन हुआ और चूँकि हम सहयोगी संगठन के लोग हैं, सम्मानजनक मुलाकात हुई, वार्ता हुई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से प्रदीप शर्मा जुड़े हुए हैं, तो इस चुनाव में अखिल भारतीय महासभा जो ब्राह्मण सभा है, तो कितना योगदान अपना नगर पंचायत डासना प्रत्याशी को देने जा रहा है? संगठन तो 100% देगा, किसी भी रूप में देगा। और इनके इस तरह के प्रत्याशी जहां जिताऊ होंगे और सीट निकालने की स्थिति में होंगे, संगठन उन साथियों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हर तरह का योगदान देगा। इसके अलावा भी तमाम उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हैं, तो किसी और सीट पर भी आप अपना प्रत्याशी उतारने की सोच रहे हैं, उसके बारे में क्या विचार चल रहा है संगठन का? करीब 25 से ऊपर सीटें ऐसी हैं जहां हमारे संगठन से के पदाधिकारी और प्रत्याशी बनने के कगार में हैं। मैं इसकी चीज़ को मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने रखूंगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर तले उम्मीदवार बनेंगे। मैं दोस्ती धर्म का पालन करता हूं और निभाता भी हूं, इसके लिए मैं बदनाम भी हूं कि जिसका हाथ पकड़ा लास्ट तक, अगर वो अपमानित तिरस्कृत नहीं किया
तो मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होती है। सरकार के साथ हैं, रहेंगे भी, आने वाले दिनों में भी, ऐसी कोई बात नहीं। हम सामाजिक संगठन के लोग हैं। यदि मेरे साथ या पार्टी के साथ, संगठन के साथ, समाज के साथ कोई गद्दारी नहीं करेगा तो उससे संबंध मेरा चलेगा। नगर पंचायत डासना चुनाव की बात करें तो भाजपा पार्टी से यहाँ तमाम चेहरे भी हैं, मौजूद हैं, जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो उसमें प्रदीप शर्मा का कौन से नंबर पे हम जो है जाने की प्रदीप शर्मा को टिकट भाजपा से होने जा रहा है? अगर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सपा से बेहतर पोजीशन प्रदीप शर्मा जी का रहा है, वोट बैलेंस इन्होंने किया है, तो उसी अनुपात में मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में भी डासना में मेरा लग रहा है कि इनका कोई मतलब बराबरी करने वाला कोई उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर इन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है तो ये जान लें कि डासना की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। आज आप नगर पंचायत डासना में मौजूद हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से कस्बे की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे कस्बे के सभी जात धर्म संप्रदाय वर्ग के लोगों से मैं ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस सिद्धांत पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा चलती है, उसके कार्यकर्ता चलते हैं। इसी का परिणाम है कि ब्राह्मण महासभा की युवा शाखा परशुराम सेना है, और जो राष्ट्र और समाज के प्रति जवाबदेह है, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वगड़ा हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे लोग हमारे संगठन की अनुषंगिक शाखा मानव सेवा प्रकल्प में हैं। वो लोग भी आपको धरातल पर दिखेंगे। यह एकमात्र देश का ऐसा संगठन है ब्राह्मण समाज का कि वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर चलता है और सभी धर्मों का आदर करता है, सभी जातियों का आदर करता है, पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में कार्य करता है।